नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आइए आज हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेलिंग ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट नाउन NOUN। भाववाचक संज्ञा। परिभाषा। भाववाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी गुण, क्रिया या अवस्था को प्रकट करे या बोध कराए। We'll see the English definitions of abstract noun like that. An abstract noun is the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs as. So भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी। अब मैं कोई भी मैं बता सकता हूँ। अभी देखो, मैं कहूँगा कि ये बहुत शौर्यशाली, महाराणा प्रताप बहुत शौर्यशाली राजा थे, बहुत वीर थे। अब उनकी वीरता में आपको हाथ में लाई हुई वस्तु तो नहीं है कि ये मैं आपको दिखा सकूं कि ये इनकी वीरता है, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो महसूस करने की चीज़ है। ऐसे देखो, छोटा बच्चा होता है, उसे हम कहते हैं बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो। बुद्धिमानी, अब ये बुद्धिमानी हमें महसूस होती है, या वी नेवर टच इट एज अ फिजिकली, विल फील इट, विच इज द थिंग विच इज वी जस्ट फील, दैट काइंड ऑफ नेम इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन in my word. So no need for the definitions, I just tell you the definitions only. Now we'll see the example. अब मैं कह सकता हूँ ये लड़का बहुत होशियार है। द सोहन इज अ क्लेवर बॉय। क्लेवर, होशियारी, इसकी होशियारी मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना। अभी जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी और पॉलिसी, इसमें ये जो शब्द हैं वो क्या है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। योर एक्शन इज प्रॉपर। इन वाक्यों में क्या है तो पहले वाक्य में ऑनेस्टी और पॉलिसी तथा एक्शन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, क्योंकि ये शब्द गुण या क्रिया या अवस्था को क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अन्य शब्दों की सूची। अभी कुछ और वर्ड्स जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे पहला है गुण। गुण को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वालिटी। गुण को क्या कहेंगे, क्वालिटी। क्वालिटी का स्पेलिंग QUALITY, क्वालिटी। जैसे हार्डनेस, सॉफ्टनेस, बराबर है। हार्डनेस, सॉफ्टनेस। ब्रेवरी, ब्रेव, ये एडजेक्टिव है, BRAVE, ब्रेव। इज अ ब्रेव बॉय, इज अ एडजेक्टिव। बट हम अगर उसको BRAVE, ब्रेव, अगर हम इसको RY लगा देते हैं तो क्या है, ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ब्रेवरी मीन्स शौर्यता, है कि नहीं। जैसे अब मैंने क्या कहा कि कुछ अन्य शब्दों की सूची जो गुण, क्रिया व अवस्था को प्रकट करते हैं। जैसे देखो, अभी क्वालिटी में मैंने बताया आपको हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ब्रेवरी, विजडम, etc। नाउन पढ़ाते समय मैंने बताया था विजडम, ही इज नोन फॉर विजडम, वो उसकी विद्वत्ता के कारण प्रचलित था। एक्शन करे किया, एक्टिविटी, रेस, थेफ्ट, चौर्य कर्म, जजमेंट, न्यायदान करना। स्टेट क्या है इसके अंतर्गत, इलनेस, सैडनेस, बॉयहुड, डेथ। अब डेथ का क्या उदाहरण हो सकता है, डेथ से एक वाक्य बनाया तो, डेथ नो कीप्स कैलेंडर, किसी की मौत कोई कैलेंडर देख के नहीं आती ना,
डेथ नो कीप्स कैलेंडर, मृत्यु किसी का कैलेंडर नहीं होता, कि कैलेंडर देख के नहीं आता, या मृत्यु के पास किसी का समय नहीं होता, जब जी चाहे मृत्यु किसी को भी आ सकती है. सो डेथ नो कीप्स कैलेंडर. यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो है वो समाप्त होती है. अब विशेष ज्ञान या टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ. जैसे देखो, विशेष ज्ञान के अंतर्गत विशेष ज्ञान पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक कॉमन नाउन म्हणजे प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा का क्या है, बहुवचन बन जाता है. प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन होता है, बहुवचन में प्रयोग की जा सकती है प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा. पॉइंट नंबर 2 देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन पहला, यानी व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहेंगे, पदार्थवाचक को मटेरियल नाउन कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, तथा पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं, प्रायः बहुवचन नहीं बनता है, इनका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है. यदि इनमें से किसी का बहुवचन बन जाए तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह होगा, यानी उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा. उसे कौन सी संज्ञा कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 7 क्लासेस इन माई स्कूल. मेरी स्कूल में 7वीं तक कक्षाएं हैं, या 7 कक्षाएं हैं, पहली से लेकर 7वीं तक कक्षाएं हैं. सो इसमें जो शब्द हैं, मैंने एक उदाहरण, व्हेन I was taught as a collective noun. At that time I have given the example. In my class there are 20 students in my class. So at that time we saw the collective noun. Class is a collective noun, but here you will see this example. In that example there are 7 classes in my school. In that sentence you will see the class का क्लासेस किया गया है, और इसलिए ये कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यहाँ पे सामान्य नाउन की यानी जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है. वास्तव में क्लास यानी वर्ग ये समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन क्लासेस करके इसको ES उपपद लगाकर इसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग में लिया गया है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एवरी ईयर मेनी न्यूटन्स डाई अनऑनर्ड. अभी न्यूटन, एग्जैक्ट न्यूटन एक शास्त्रज्ञ है, लेकिन अनऑनर्ड हर साल न्यूटन के से लोग न्यूटन जैसे मरते हैं, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य प्रयोग. यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के ओर से क्लास और न्यूटन, क्लासेस व न्यूटन को यहाँ पे उन्होंने कौन सा नाउन की तरह प्रयोग किया है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया है जातिवाचक संज्ञा की तरह. नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी प्रॉपर नाउन से पहले द लगाकर बिफोर द प्रॉपर नाउन यूजिंग द आर्टिकल जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ये कालिदास भारत का शेक्सपियर है. यहाँ पे शेक्सपियर ये जो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले द लगा के इसका प्रयोग किया तो शेक्सपियर का अर्थ यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रामा लेखक है, नाटककार है विश्व का. ओके, पॉइंट नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को छोड़कर शेष प्रत्येक नाउन यानी संज्ञा को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं. सूंघ आणि सुन याच्यामध्ये फरक है. सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, या चख सकते हैं, चख सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही यानी भाववाचक संज्ञा ही केवल ऐसी संज्ञा है जिससे अवस्था या गुण का क्या होता है, बोध होता है. इसके अंत में
पर्याय भाववाचक संज्ञा के अंत में हमेशा कुछ ऐसे शब्द आते हैं। अब यहाँ पे मैं दो लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। पहली लिस्ट मैं कुछ अक्षर आपको बताने वाला हूँ, जो शब्द आपको मैं दूसरे बार जो शब्द बताने वाला हूँ उनके अंत में उनका इस्तेमाल करना है। जैसे टी वाई कॉमा लिख लीजिए, टी वाई कॉमा आई टी वाई कॉमा ए एन सी ई कॉमा ई एन सी ई कॉमा ए एन सी वाई कॉमा ई एन सी वाई कॉमा एन ई डबल एस कॉमा एच डबल ओ डी कॉमा एस एच आई पी कॉमा ए जी ई कॉमा एम ई एन टी कॉमा टी आई ओ एन कॉमा एस आई ओ एन कॉमा इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसके अंत में आते हैं, किसके अंत में आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंत में आते हैं। सो भाववाचक संज्ञा आप अभी देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। सी आर यू ई एल क्रूएल, क्रूएल के बाद में मैंने पहला वाला ये लगाया टी वाई कॉमा, अभी टी वाई लगाया, मतलब सी आर यू ई एल टी वाई क्रूएलिटी, ये शब्द मैंने बनाया। अभी आगे मैं कुछ स्पेलिंग आपको बताने वाला हूँ, और जो वर्ड्स मैंने पहले बताए हैं वो वर्ड्स उनके इन शब्दों के आप अगर अंत में लिखोगे तो आपका एक पूरा वर्ड्स बन जाएगा। जैसे एन ई सी ई डबल एस, आगे आपको लिखना है ए डबल टी ई एन डी, इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। नेक्स्ट एस आई एल, नेक्स्ट वी ए सी कॉमा, नेक्स्ट यू आर जी कॉमा, नेक्स्ट के आई एन डी कॉमा, नेक्स्ट सी एच आई एल डी कॉमा, एफ आर आई ई एन डी कॉमा, सी ओ यू आर कॉमा, ए आर ए एन जी ई कॉमा, आई एन वी आई टी कॉमा, सी ओ एन एफ यू कॉमा, ए डी एम आई एस कॉमा, एस ई एल ई सी कॉमा, पी ओ वी ई आर कॉमा, ये शब्द आपको लगा के इनसे अर्थपूर्ण एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाने हैं। ध्यान रहे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्याय, यह टॉपिक यह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।